अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर कम्प्रीहेंसिव डिफीट दी। आप देखिए, एक वन साइडेड मैच देखने को मिला। बॉलिंग जब पाकिस्तान कर रहा था अर्ली ऑन 10-15 ओवर आप कह सकते हैं कि आप मैच में नज़र आए। उसके बाद पूरे 35 ओवर जब उन्होंने बैटिंग की तब भी, और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो कहीं से भी पाकिस्तान मैच में नज़र नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ बैटिंग में पाकिस्तान को हरवाने में जो सबसे नंबर वन कोई प्लेयर नज़र आया तो वो है बाबर आजम। और बाबर आजम के बारे में मैं ये समझता हूँ कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आया इस प्लेयर को टीम में रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ओडीआई और T20 के लिए तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और टेस्ट में भी जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है इनको अब टीम से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जो लड़का इतनी सेल्फिश क्रिकेट खेलता हो उसका टीम में खेलने की बिल्कुल जगह बनती नहीं। आप देखें, वो क्रीज पर मौजूद रहे लेकिन इवन देन उन्होंने किसी जगह पर स्ट्राइक रेट चलाने की कोशिश नहीं की, इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश नहीं की, कि कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं लगा कि अटैक किया और बॉलर को जो है वो उन्होंने मुश्किलात क्रिएट की उनके लिए। सारे मैच में जब तक वो क्रीज पर मौजूद रहे सारा प्रेशर जो था वो सामने वाले बैट्समैन पर रहा। आप देखिए, पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है, 4 ओवर हुए होते हैं और 9 रन होता है, और साउथ शकील जरा नो वो 16 गेंदे खेलते हैं और 6 रन बनाते हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बाबर आजम की बात कर रहे हैं हम, कि भाई आप देखें कि 10वें ओवर में जाके दूसरी विकेट गिरती है तो पाकिस्तान का 20 रन होता है। तो भाई आप का जो रिजवान है, बाबर आजम है, साउथ शकील है, आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? 300 सवा 300 के रन का चेज में जा रहे हैं आप, और आप 10 ओवर में 20 रन बना रहे हैं। बाबर आजम 30 ओवर में जाकर आउट होते हैं 30 ओवर के बाद, लेकिन इसके बावजूद आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 70 या 80 का स्ट्राइक रेट है आखिर में जाके एक दो शॉट लगाने के बावजूद। और मैं समझता हूँ जो फखर जमान आउट हुए वो भी उनकी वजह से हुए, कि देखिए उन्होंने उनके अगेंस्ट ऑफ ब्रेक बॉलर लगाया। अब बनता तो ये था कि बाबर आजम उनके अगेंस्ट चार्ज करते, निकल के हिट करते, शॉट खेलते, और प्रेशर रिलीज होता उनके ऊपर से फखर जमान पर, तो वो चेंज करके खुद भी बॉलिंग करवाने के लिए आते। उन्होंने पूरे अपने आप को जो है वो एक शेल में बंद रखा और वो सिंगल के लिए खेलते रहे, और ये बोले डॉट खेलते रहे, और सारा प्रेशर जो था वो चला गया फखर पर। वो निकल निकल के मार रहे थे, उसी में वो आउट भी हो गए। और यही हाल हुआ सलमान अली आगा का, कि वो राइट हैंडर होके वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी हिट कर रहे हैं और इनसे ऑफ ब्रेक स्पिनर को भी हिट नहीं हो रही। तो भाई ऐसा प्लेयर जो मैच इस तरीके से खेलेगा तो मेरा ख्याल है ऐसे प्लेयर की तो टीम में जगह बनती नहीं है। ऐसे ही नो डाउट बाबर आजम ने बड़ी डिसअपॉइंटिंग खासतौर पे इनिंग्स खेली, और खासतौर पे आप देखेंगे एक आईसीसी टूर्नामेंट में कि चैंपियन ट्रॉफी का मैच है और अपनी होम ग्राउंड में आप खेल रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, जिस प्रीवियस ट्रैक में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप उनके बॉलर्स को भी खेला हुआ है आपने, सब कुछ है, पर इतना आप सेल्फिश हो गए कि आप देखें आप ये सोच रहे हैं कि बस मैं 50 बना लूँ, कि मेरे पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी बाबर आजम जब से ओपनिंग पे आए हैं तीनों मैचों में फ्लॉप नजर आए हैं, तो इसलिए मैं अपनी 50 बना लूँ, ये हो जाएगी बस 50। पर इस 50 पे लोग क्रिटिसिज्म और ज़्यादा करेंगे कि यार आपका प्रीमियर बैटर जो है बाबर आजम, उससे आप ओपनिंग करवा रहे हैं और वो इस तरह खेल रहा है, स्पिन और फास्ट दोनों के खिलाफ इतना स्ट्रगल कर रहा है कि सिंगल नहीं हो रही। 50 प्लस बॉल इन्होंने जो है डॉट खेली है। तब आप देखेंगे हमारा प्रीमियर बैटर जो है इस तरह खेलेगा, और आप देखें वो एक छक्का लगाया वो भी नेथन स्मिथ को इन्होंने, और मिचेल सैंटनर को एक चौका लगाया, उसके बाद आप वो भी आउट होने से हाँ जी 5 मिनट पहले आपने ये शॉट खेले। असल तो मैच आपने नीचे लगवा दिया 20 ओवर में। आप जब समझ 20 नहीं ओवर लगी में 320 रन आप चेज करने जा रहे हैं और रन आप बना रहे हैं 60, और विकेट भी आपके 3 गिर जाते हैं, जब तो आपने आप खेलना क्या है? मैं तो ये साफ कहूंगा कि जब आपको नहीं समझ लग रही विकेट पे तो आप अपनी विकेट थ्रो करते ये ज़्यादा बेहतर था, कि आप उधर खड़े रहे बोले डोट खेली जा रहे हैं कि यार नहीं मैं विकेट नहीं देनी, अभी मैं 50 करना है। इससे पता चलता है, सही लोग कहते हैं कि बाबर आजम जो है अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। आप देखें उधर से विलियम, ठीक है, अभी जुम्मा 8 दिन हुए इस लड़के को खेलते हुए, इतनी गेम अवेयरनेस। अब देखें उनके भी जो टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन थे वो स्ट्रगल करके आउट हो हाँ गए, जी इवन के तीसरा डैरन मिचेल भी आउट हो गया। अब जो उधर दूसरी साइड पे विलियम खेल रहे थे, उनकी बैट पे गेंद आ रही थी, उन्होंने जो स्कोर बोर्ड है उसको इतना बेहतरीन चलाया कि सारा टॉम लेथम का प्रेशर जो है उन्होंने रिलीज कर दिया। ठीक है, वो रन बनाते रहे, टॉम लेथन को मौका मिल गया सेट होने का। उसके बाद टॉम लेथन ने देखो इतनी बड़ी, पता नहीं कितने अरसे के बाद जाके उसने 100 कर दिया। हाँ तो इसे कहते हैं प्लेयर, इसे कहते हैं गेम हाँ जी अवेयरनेस। ये हमारे बाबर अंदर है आजम ही। साहब, भाई तुम पिछले 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या क्रिकेट खेल रहे हो यार? ये क्रिकेट सीखी है तुम लोगों ने कि मतलब आपको ये नहीं पता कि यार 320 के 100 में आपको रन लेके चलना हाँ होता है, जी 6 का तो 100 लेके चलो। आप 3 का 100 लेके चल रहे हैं, खासतौर पे आप देखें ना, मैं तो ये भी कहूँगा कि रिजवान जो है
एक आउट होने का खुद पर उससे तैयब ताहिर को भेज देते कि यार आप जाके खेलो, नेचुरल इनिंग्स खेलो, बेशक विकेट थ्रो कर दो। फिर रिजवान पर वो खुद ऊपर आ गए और आप देखिए 15 से 20 बॉलें खेली और जस्ट मेरे ख्याल 10 रन बनाया होगा। और ठीक है उनका ब्लेंडर कैच पकड़ा गया, नो डाउट उसमें, पर आप देखें कि अब वो भी तो स्ट्रगल कर रहे थे ना, और हमें यार साफ नजर आ रहा था। आप देखें कि असल चीज जो बार बार आप एक्सपोज हो रहे हैं वो एक फिर सिलेक्शन पे बात है। देखिए ना, आप ट्रैक दे रहे हैं स्पिनर के लिए, ठीक है, आपके पास स्पिनर है नहीं हाँ जी, भाई, या तो फिर आप स्पिन ट्रैक ना दें। भाई ट्रैक आप दे रहे हैं स्पिनर के लिए, आप जो गेंद कर रहा था इब्रार, उसका भी गेंद अच्छा पड़ हाँ रहा जी, था, दफा में 46 खुशदिल शाह का भी गेंद बुरा नहीं पड़ रहा था। तो कहने की बात यह, लेकिन जितनी उनकी क्वालिटी थी उन्होंने उतनी बॉलिंग करनी थी बस। ना, तो आपके पास स्पिनर होना चाहिए था दूसरा प्रॉपर। तो मुझे पूरी यकीन है कि न्यूजीलैंड इतना रन करती ही हाँ ना। जी, न्यूजीलैंड स्ट्रगल अब करती उनके पास तो देखो ना, दो बड़े बेहतरीन स्पिनर हैं, तीसरा ग्लेन फिलिप्स भी अच्छा भला उन्हें हेल्प आउट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके सामने बेबस ही होंगे। हाँ जी, और और उनके फास्ट जो है वो लाइनो लेंथ के लिहाज से आपके फास्ट के मुकाबले में बहुत बेहतर अच्छे है। हैं। हाँ जी, हमारे फास्ट तो सिर्फ मेरा ख्याल है नई गेंद करने के लिए आते हैं, पुरानी गेंद मेरा ख्याल है उन्हें देनी नहीं चाहिए। हाँ जी, पुरानी गेंद तो मेरा ख्याल है किसी और से ओवर करवा लेना चाहिए। आप देखेंगे 30 ओवर के बाद हमारे लड़के ऐसे मार खाते हैं जैसे चोर को जूते नहीं पड़ते, उस तरीके से मार खाते ऐसे ही हैं। है। एग्जैक्टली आप शहीद शाह अफरीदी को देख लें, 7 ओवर में उन्होंने 33 रन दिए थे विदाउट टेकिंग अ विकेट, और अब जब उन्होंने 10 ओवर कंप्लीट किए तो रन जो उनको पड़ गया वो 68 रन। आप आप देख इधर लें, से अंदाजा लगा लें। उसको देख लें, आप हाँ हारिस हारिस, रऊफ हाँ को जी, देख लें 10 ओवर में 83। नसीम शाह आप भी नसीम ऑफ शाह को कलर ही देख थे। लें, हाँ जी, दो। नहीं पहले 4-5 ओवर बेहतरीन हाँ किया, जी, बड़ा जबरदस्त बोल्ड किया जो केन विलियमसन विलियमसन दो। को आउट किया। लेकिन जो आखिरी ओवर है ना वो नहीं होते भाई, हाँ आखिरी जी, ओवर तो वो ऐसे कर रहे होते हैं जिस तरह उन्हें कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं कराई। आप देखें ना, आखिरी 12 ओवर में हमने 130 रन खाए आखिरी 12 ओवर में, हाँ जी, क्योंकि 37 या 38 ओवर में 191 था न्यूजीलैंड का। तो आप लगा लें कि आप आखिरी 12 ओवर में जब 120-30 रन खाएंगे तो फिर मैच में वापसी तो नहीं होगी। और मुझे तो ये लगता है कि आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने जो हमारी कमजोरी जज की वो यही था, उनका यार इनको विकेट ना दो। शुरू में बेशक स्लो खेलते, जो जैसे जैसे ओवर होते जाएंगे हम एंड के ओवर में रन बना लेंगे, क्योंकि आपने देखा उन्होंने लीग मैच में जैसा कि 335 का टारगेट दिया पहले खेलते हुए। ठीक है, लाहौर में मैच हुआ था ओपनिंग मैच, उधर भी इन्होंने आखिरी 10 ओवर में मेरे ख्याल से 100+ रन बनाया, 120 रन। और आज भी वो उसी स्ट्रेटजी से गई कि यार विकेट रोक लो। ठीक है, उनकी विकेट अर्ली गिर गई, लाहौर में भी उनकी अर्ली विकेट गिर गई थी। तो आप देखें डैरेन मिचेल और केन विलियमसन की पार्टनरशिप चली थी, आज लैथम और विलियम की चली गई। तो उन्होंने सोचा कि जब ग्लैन फिलिप्स नीचे आएंगे, खासतौर पर ग्लैन फिलिप्स उस मैच में ऊपर आ गए थे कि विलियमसन भी आउट हो गए थे जल्दी, और ग्लैन फिलिप्स ने जो है 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, और ग्लैन फिलिप्स पाकिस्तान के खिलाफ रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शहीद शाह अफरीदी को तो वो मारते ही पड़े स्ट्राइक रेट से। यार आपके पास उनके बॉलर्स के अगेंस्ट कोई प्लान ही नहीं है। आप देखें ना, आपके फ़खर जमान और बाबर आजम दो बंदे क्रीज पर मौजूद हैं और वो लगातार 8 ओवर करवाता है ब्रेसवेल से और उधर से ग्लेन हाँ फिलिप्स जी, से। अब ज़ाहिर है जो फ़खर ज़मान है, एक तो वो इंजरी की वजह से थोड़ा स्ट्रगल हाँ कर रहे जी, थे, दूसरा वो ओब्रेक स्पिनर के अगेंस्ट ज़ाहिर है उतना अच्छा बैट पे गेंद नहीं आ रहा था। लेकिन मजाल है जो बाबर आजम ने निकल के कोई हिट करने की बस कोशिश वो। की हो कि यार 1-2 छक्के अगर तुम मार दो उधर हाँ जी, ऑफ ब्रेक को, तो वो लाजमी सोचेगा कि यार अब ये तो इधर से इसे रन्स बना रहा है, तो लिहाजा मैं आता हूँ हाँ जी, गेंद करने या किसी और को लाता बस हूँ। असल तो डर जो मुझे नजर आया वो यही था कि उनको पता है, उनसे समझ नहीं उनको लग रही थी, उनको पता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा, अगर एक आधा मैंने सिक्स लगा भी लिया तो विकेट थ्रो कर दूंगा। यार मैं समझता हूँ अगर उधर वो उनकी बेहतर था। विकेट गिर जाती ना वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि जैसा सलमान अली आगा आके खेले हैं ना, अगर उनको ऊपर आके खेल लेते, जब मैच इतना ज़्यादा अभी हमारे हाथ से गया नहीं था, तो वो काफ़ी हद तक रन रेट हमारा मैनेज कर लेते। क्योंकि फिर फ़खर जमान तो पता इस तरह हो रहे थे कि उन्हें पता है सामने वाला हिट ही नहीं कर रहा, मैंने ही हिट करनी है। अब उसमें वो डॉट भी खेल रहे थे, वरना ये होता वो हल्का सा सिंगल लेके उसे सामने करते, वो हिट करता। क्योंकि फ़खर जमान और वो जो सलमान अली आ गया वो ब्रेक के गेंद बहुत ज़बरदस्त खेला है। हाँ जी, ठीक है, ग्लैन फिलिप्स को उन्होंने चार्ज किया था साथ ही 1-2 ओवर में, और नो डाउट। तो अब आपको मैं तो शॉकिंग है, मतलब ये नहीं कि आप देखें ना, ऐसे लड़के का टीम में होना नहीं बनता, सीधी सी बात है भाई, ऐसे लड़के को खिला के आपने क्या हाँ करना जी, है। और फिर ये है कि भाई हम जिसके बारे में कहते हैं खुजदिल शाह माठा है माठा है, सारा कुछ है, लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने भाई, जितना उनका रोल था हम तो समझ रहे थे 10-15-20 करेंगे, लेकिन वो 44 बॉल्स में 64 रन कर गए और ऐसे सिचुएशन में आके शॉट्स खेली है। बात ये बाकी आपके लड़के क्या कर रहे हैं जो उनसे फिर क्या तवक्को की जा सकती हाँ है। जी, वो तो। जब बाकी सारे आप फ्लॉप हुए पड़े हैं तो उनका तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं हैरान हूँ मैनेजमेंट पे, भाई साउथ शकील वन डाउन पोजीशन पर स्ट्रगल कर रहा था, आपने जो भी रीजन थी कि भाई फखर जमान फील्ड में नहीं था, लेट आना था, क्या चक्कर था, हाँ जी, आपने उसे ओपनिंग करा दी। यार वो वन डाउन नहीं खेल पा रहा, वो ओपनिंग पे क्या खेलेगा।
ऐसे ही है। और वो दोनों मैचों में 18 गेंदें खेली उस लड़के ने, 6 रन, 18 या 19 गेंदें। आप देखिए ना दोनों मैचों में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। जब लड़का जो है एक दो मैचों में चले ना और वो आउट ऑफ फॉर्म हो, खासतौर पे इतने अरसे के बाद ओडीआई फॉर्मेट में आके खेलना और खासतौर पे इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलना। इससे पहले आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली, वो भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी। आप देखेंगे एक 3 मुल्क की सीरीज आप करवा रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में हो रही है, और 3 प्रीमियर टीमें 2 आपके साथ हैं, एक न्यूजीलैंड है और एक साउथ अफ्रीका है। और न्यूजीलैंड वो है जो आपके ग्रुप में ए में शामिल है, और जिससे पहला मैच जो है आपने उसके अगेंस्ट भी खेलना है। तो इसलिए आपको बड़ी सोच समझ के स्काउट, एक तो सबसे बड़ी सिलेक्शन भी अब बात होगी, जितने भी कमेंटेटर पाकिस्तान के प्रीवियस करेंगे और सबसे पहले यही करेंगे जी, खासतौर पर ये इनिंग्स जो बाबर आजम ने खेली इस पर होगी बात, और सिलेक्शन पे होगी कि आपके फास्ट बॉलर जो है वो वादे तौर पर स्ट्रगल करते हैं, खासतौर पर एंड की आवर्स में कि विकेट नहीं निकलती। भाई आप देखें हमारे फास्ट बॉलर्स का वो स्टेमिना ही नहीं है। जब ये 6-7 ओवर करवा लेते हैं ना, उसके बाद इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, फिर इनसे बॉल होता ही नहीं है। आप देखिए तीनों फास्ट बॉलर फिर मार खाते हाँ हैं। जी, अब आखिरी 10-15 ओवर भी तो किसी ने कराने हैं कि नहीं। अब आपका स्पिनर, अच्छा फिर स्पिनर जो है आपके वो मिडिल ऑर्डर में सिर्फ ये करते हैं कि कंटेन कर सकते थोड़ा कंटेन बहुत। नहीं, क्या बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि जी ओवर निकलवाते हैं। अदरवाइज तो ज़रा कोई खातिर का गेंद नहीं करते कि विकेट। अब देखें ना डेवन कॉनवे जो आउट हुए, उन्हें नहीं, वो पिक नहीं कर सके बॉल को, हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा बाकी आराम से खेल रहे हैं सारे, कोई मसला नहीं। इब्रार जो गेंद करता है ना, वो गेंद पड़ने के बाद आती इतनी स्लो है हाँ जी, कि अगर वो कहीं इधर उधर मूवमेंट भी हो तो बैट्समैन अगर आराम से खेलेगा तो उसे खेल लेगा। हाँ जी, जल्दबाजी ना करे बैट्समैन, तो उसे आउट होने की जरूरत ही नहीं उससे। तो अब आपके पास देखे ना स्पिन ट्रैक है, स्पिन वो खेलने नहीं दे रहे उनके स्पिनर, आप क्या कर रहे हैं। वो देखे ना बांध के रखा हुआ उनके स्पिनरों ने। हाँ जी। और आप स्ट्रगल भी करते हैं स्पिनर के खिलाफ फिर वादे तौर पर, और खासतौर पे जब आपको पता है कि आप पहले खेले तो जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, सेकंड टाइम खेले तो आप जब एक्सपोज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो है रिजवान आज फिर टॉस जीते, पहले बैटिंग कर लेते, तो मुझे नहीं लगता कि 250 के ऊपर पाकिस्तान जो है उनको टारगेट दे सकता था। यार देखो हम वहाँ बैठे तो नहीं है, हमें नहीं पता कि वो ये जो पिच इस्तेमाल हुई है, ये जो फाइनल वाली पिच थी वो इस्तेमाल हुई है, न्यू पिच इस्तेमाल हुई है। अब जैसे सुनने में आ रहा है फाइनल कि वाली फाइनल वाली विकेट इस्तेमाल हुई है, तो भाई फिर तो अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि एक तो पहले ही उस पर मैच हुआ हुआ है, फिर दोबारा मैच हो रहा है, तो आप उस पर पहले बैटिंग करके जो रन बनाना है बना लें। सेकंड टाइम जो है थोड़ी बहुत जो बॉल निकलेगा अगर उससे आप गिरा पाए तो गिरा लीजिएगा, वरना वो रन बना लेंगे तो आपके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी उनकी बॉलिंग है, वो तो आपको फंसा ही लेंगे। तो 320 तो बहुत ज्यादा रन है। हाँ जी, आपने खाया ही अगर बड़ा उन्होंने रन। 250-300 हाँ रन जी, दिया दो होता सौ तो फिर भी हम स्ट्रगल करते। 270 रन बहुत था। आप देखेंगे हमने 250 नहीं किया और हमारी पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई, तो इससे आप अंदाजा लगा। और वादे तौर पर कमेंटेटर कह रहे थे कि 280 रन जो है बड़ा हैंडी रन है इस विकेट के लिहाज से। अब जाहिर है जो पहला मैच जिस तरीके से हम हारे हैं, अब जाहिर है दूसरा मैच संडे को हमारा है, तो आपको क्या लगता है कि कोई चांस नजर आता है? मुझे तो यही लगता है कि शायद संडे को बस आपका वापसी है। वापसी क्या मतलब, यानी कि आप गए। ज़्यादा चांस है, 70% चांस है कि इंडिया के खिलाफ खासतौर पे इस पोजीशन के साथ खेलना, कि आपका एक प्रीमियर बैटर जो है, और खासतौर पे पूरी टीम की अगर हम बात कर लें तो कोई खातिर ख्वाह नहीं, और इंडिया के अगेंस्ट खेलना, खासतौर पर डबल प्रेशर से खेलना, और फिर आप चांस भी छोड़ देते हैं, मिसफील्ड भी करते हैं, तो मुझे वाज़ेह तौर पर मुश्किल नज़र आता है। और दूसरी बात ये है ना, देखिए फ़खर जमान जिस तरीके से स्ट्रगल किए हाँ हैं, जी, मुझे नहीं लगता वो फिट है। अनफिट हो गए हैं तो ज़ाहिर है अब वो पता नहीं अवेलेबल होंगे कि नहीं। नहीं खेल तो तो लेंगे एक वो, या तो वो आर या पार नहीं, में। वो क्या खेलेंगे जब फिट ही नहीं है। फिर वो देखो ना असल मसला ये होता है जब आप अनफिट होते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं होती आपसे, आप सिंगल डबल का सिंगल लेते हैं आप, ठीक है, तो फिर वो आपके ऊपर प्रेशर ही आता है, बेहतरी नहीं आती। और फिर ज़ाहिर है उस तरीके से पाँव नहीं चलते आपके, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना जब आप फिट नहीं होते। हाँ तो जी, नहीं अब ज़रा फिर वो नहीं खेलेंगे तो कोई और खेलेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास जो बैटर्स अवेलेबल हैं, वो तो नो डाउट वो होगा। सारे ही ऐसे हैं, एक हाँ से जी, बढ़कर एक हैं, और जो उस्मान खिलाफ खान जा से ये रहे हैं। ओपनिंग करा लेंगे तो वो भी नो डाउट जो अब है। ज़्यादा मुझे तो यही लगता है कि भाई इंडिया के मैच में आप देखिएगा उस्मान खान से ज़्यादा ये ओपनिंग करवा लेंगे, मुझे जो लगता है। मुझे तो लगता है फ़खर ठीक जमान है, खेलेंगे कि वो। नहीं फ़खर जमान खेले भी तो भी करवा सकते हैं। फ़खर जमान और उस्मान खान से ओपनिंग करा लें शौशकील की जगह, और तैयब ताहिर की जगह कामरान गुलाम खिला देंगे, क्योंकि तैयब ताहिर का भी मसला यही है कि अगर उस लड़के ने उधर खेलना है, भाई उस पोजीशन पे आके वो क्या खेले। देखिए ना 32 ओवर हुए, आपका 135-40 रन है, पीछे 18 या 17 ओवर में आपको 170-80 रन चाहिए। हाँ अब जी, उधर 2 गेंदें रुक गई हैं, अब उसे नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या खेलना है, ज़रा उसे उठा के मारा, आउट हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों मैचों में जो है सेम डिसमिसल पे आउट हुए हैं, इस पे उनको काम करना पड़ेगा। ये उनका एरिया वीक है, हाँ कहने जी, की बात ये, वो यहाँ से ऊपर से उठाने की कोशिश करते हैं, और हाथों में पकड़ा हाँ जी, देते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्लेयर को आप खिलाते हैं, तो यार कम से कम इतना तो मौका दें, इतना तो प्लेटफॉर्म सेट करके देना कि हाँ भाई फेयर चांस हो कि हाँ अगर आप रन बनाएंगे तो हम मैच निकाल लेंगे। नहीं मैं तो आज आप कह रहा देखिए था खुशदिल शाह ने हिटिंग करके
मैच इतना क्लोज कर दिया कि मतलब 7 ओवर में एक स्टेज पर आपको 90-95 रन चाहिए, ठीक है। तो अगर यही आपके हाथ में विकेट हो और दूसरा पहले 10 ओवर में आपने 20 के बजाय 50 रन बनाया हो, तो आपको पता चले 7 ओवर में आपने 65-70 रन करना है, तो हो हाँ जी, जाएगा। मैच में फाइट हो जाएगी। अब आप पहले 20 ओवर में जब रन ही नहीं बनाओगे और विकेट भी नहीं गिर रही, देखो ना आपकी 4th ओवर में पहली विकेट गिरती है और 10वें ओवर में जाकर दूसरी विकेट गिरती है और रन कितना 20, तो यार आप क्या खेल रहे हो। हाँ जी, वो रिजवान आए तो तीसरी विकेट आपकी जाके गिरती है 20वें ओवर में और रन आपका कितना है 60। हाँ जी, तीसरी विकेट तो आप देख लेंगे 20 ओवर के बाद जाके गिरती है, जब फखर जमान जो आउट होते हैं। अब बस बात ये, अच्छा फिर कप्तान को नहीं पता कि यार किस वक्त में किस प्लेयर को भेजना है। हाँ जी, भाई मैं तो आप क्या सौशिकी को भेज रहे हैं, आप सलमान अली आगा को मतलब भेज दें जिस टाइम वो स्पिनर लगे हुए हैं, दोनों ऑफ ब्रेक स्पिनर लगे हुए हैं कि यार चलो वो रन बनाता है, वो अच्छा खेलता है ऑफ ब्रेक स्पिनर की जगह, जहां फखर जमान को रोका और नीचे ले जाओ मतलब। और बाबर आजम को कोई कहेगा कि भाई ये क्या खेल रहे हो, हाँ जी, उनको कि तो मतलब तुम्हारी वजह से सारा प्रेशर दूसरे लड़कों पे शिफ्ट होता जा रहा है। एक लड़का 30 ओवर क्रीज पे खड़ा रहता है और 30 ओवर खड़े रहने के बाद उसकी ये हालत है कि उसे गेंद नहीं समझ आ रही। हाँ जी, यार कहाँ खेलते रहे हो, मैंने तो एक गेंद पे भी उसे कंफर्टेबली खेलते हुए असल देखा, बात यही है कि वो स्पिनर के हाँ गेंद। जी, स्पिन और फास्ट दोनों के खिलाफ बात है, तो बस स्ट्रगल के वो ये सोचे थे कि मैंने ट्राई की तो मैं आउट हो जाऊंगा। यार मैंने तो उसके पहले 2 ओवर देखे, जिस तरीके से वो सीधे बैट लाकर रोक रहे थे ना, वो तो ऐसा लग रहा था 150 रन करना है और बाबर आजम साहब बैटिंग पे है तो कोई नहीं यार कर लेंगे, वो इतना सीधा बैट लाकर क्यों 4-4 गेंदे ऐसे डॉट खेल रहे हैं। भाई रन 350 रन लगा हाँ है जी, बोर्ड पे, 6.5 का इकोनॉमी रेट है, आपको शॉट खेलने की जरूरत है, आप शीशे दिखा रहे हैं आके खेल रहे हैं। बस वो अपने लिए खेलते हैं। सबसे बड़ी बात ये जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं भाई कि जब तक मतलब ये देखो ये बाहर होगा तो ही पाकिस्तान की बेहतरी है, सीधी सी बात है। उसकी हाँ जी, वजह ऐसे ही ये होगा। है कि इस जैसे दूसरों को भी नसीहत हो कि यार ये क्या खेल रहे हो तुम अपने लिए खेलते हो, मुल्क के लिए खेलना नहीं है तुमने, तो फिर ऐसे लड़कों को टीम से बाहर होना चाहिए। अब देखिए इतने अरसे के बाद आपके मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, आप अपनी पिचेस से ज़्यादा अवेयर है, ये न्यूजीलैंड ज़्यादा अवेयर है। हाँ जी, जो न्यूजीलैंड ने आप लगातार तीसरा मैच मार हाँ दिया जी, आपको, और जिस तरीके से वो मार रहा है मेरा ख्याल है 3 और भी खेल लेना हम, हाँ जी, तो वो अगले 3 भी मार देगा मैं, इस टाइम वो पाकिस्तान को क्योंकि नहीं छोड़। देखो ना मैं अपनी गलती से सीख ही नहीं रहा। हाँ जी, पहले मैच से जो गलती शुरू हुई है कि हमसे उनके स्पिनर नहीं खेले जा रहे, हमारे पास कोई वो जो है वो प्लान नहीं है कि अच्छा ब्रेसवेल गेंद करेगा ना तो फलां बैट्समैन की जिम्मेदारी है वो उसे निकल के हिट करेगा। वो उसे हिट कौन कर रहा है, फखर जमान, मतलब फखर जमान ने ठेका लिया है कि उसी ने हिट करनी हाँ है, जी, वरना जो है और जो भी बैट्समैन आएगा वो रोकेगा। यार तो 300-350 के रन में एक एंड से हिटिंग से मैच नहीं जीता जाता, बस ही दोनों है। एंड से करनी पड़ती अब है। आप देखिए ना, उन्होंने 300 रन बोर्ड पे लगाया तो 2 क्रूशियल 100 आए हैं टॉम लैथम और वेजियन का। और ऊपर अब से 63 फिर हाँ जी, 31 बॉल्स में उसका भी है, वो तो शानदार इनिंग्स थी ग्लेन फिलिप्स की, नो डाउट। वो आखिरी 10 ओवर में जिस तरह तो उन्होंने ऐसे ही है। हिटिंग की है। तो व्यूवर्स बात यह है कि पाकिस्तान की एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी बैट और बॉल दोनों से। अब देखते हैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान क्या करता है, क्या प्लानिंग करके आता है, लेकिन आज तो बुरी तरह एक दफ़ा फिर एक्सपोज हुए हैं। और एक्सपोज से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि वाज़े तौर पर नज़र आया एक दफ़ा फिर कि भाई अपने लिए खेलना है, मुल्क के लिए नहीं खेलना। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जीत नहीं सकते, प्लेयर यही हो लेकिन मुल्क के लिए खेलें तो मैच में फाइट भी होगी, हम जीतते हुए भी नजर आएंगे, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज तो बिल्कुल फारग है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।